इसमें आपका बेटी का चीज भी रखा था जो कि शादी में आप लोग देते हैं। हाँ, सब यही घर में रहा। हाँ। सब जर गया सर। अच्छा, गेहूं चावल भी इसमें रखा था? सब कुछ यही मेरा। एक पिलौआ रहा वो भी जर गया, एक गाय है वो भी जर गया है। हाँ। तो आपके घर में कुछ नहीं रह गया? कुछ न रही। कुछ नहीं रहेगा पप्पा, हमार कुछ नहीं है। मेरे सब मदद करें और तेरे उन्हें सबके भरोसा है और की के भरोसा है दादा हमारा। हाँ, कुछ नहीं, एक दाना कुछ नहीं रहेगा। लड़के कितने का नुकसान होगा, कितना रुपए? हाँ, अरे लमसम में 20-25 हजार रुपये तो खत्म वही भवा है दादा हमार। गल्ला पानी, हाँ गल्ला पानी, कपड़ा लत्ता छोड़े सब जरगा तो नहीं बात बचा हमारे। अच्छा, आप लोग खेत में थे, पता कैसे चला कि आग लग गया? गाँव दोसर मने गाँव खल्ला भवा तब बताइन, तब पहुँचागा सब है। कोई नहीं रहा हमारे घर परिवार। दोसर मने लड़के बिटियन के यहाँ गाय बछड़ू सबका हटाइन, घर से खींच खाच के ले गए। खटिया गुंदरी कुछ नहीं बचा कि बचा हो दादा हमारा। ये न्यूज इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना भिनगा के अंदर एक गोठवा गांव लगता है, जो कि यहाँ कल शाम को इतना ही टाइम में लमसम में आग लगा। आग लगने के कारण लमसम में कुछ कैश पैसा भी रखा था। ये अपने बेटी का शादी करने वाले थे, उसका भी दहेज का सामान और बहुत सारा इसी तरह सामान रखा था। लमसम में काफ़ी चीज़ भी जल गया है और कैश पैसा 10 की 15 हज़ार बताया जा रहा है जला है। लमसम में टोटल मान के चलिए 1.5-2 लाख रुपया नुकसान हुआ है। बता दें आप लोग को 15-20 मार्च से जो है आग लगने का कांड चालू है। इस तरह आग लग रहा है। किसका, बहराइच का हमने वीडियो डाला था, लमसम में 13-14 घर जल गया था। काफ़ी नुकसान हो रहा है लोगों का आग लगने से। यहाँ अभी बाजू में एक गेहूं का खेत में लग गया है आग, जो कि किसान इतना मेहनत से उसमें मेहनत करता है और पानी और भर्ती लगाता है, इस तरह जो है उसका जल जाता है आग लग के, तो उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। उनके दिल पे काफ़ी सदमा गुजरता है। इस तरह अचानक से आग लगने का कारण जो है पता नहीं चल पा रहा है, कैसे आग लग जा रहा है और कैसे जो है घर जल जा रहा है। इनका लमसम में 1.5-2 लाख रुपया, क्या मान के चलो 1.5-2 लाख रुपया लमसम में इसी में जल गया, नुकसान हो गया सारा चीज़ को लेकर। बता दें आप लोग को, इनके घर में जो है ये घर जो इनका था ये मेन घर था और इसमें आग लगा। इसमें इनका खाने पीने का चावल गेहूं धान जो है खाने पीने की चीज़ होती है, सारी चीज़ जो इसी में रखी थी, जो कि अंदर से दिखा दें बता दें इसमें काफ़ी सामान रखा था जो कि सब जलकर एकदम ख़त्म हो चुका है, राख हो चुका है। यहाँ जो है भगोना पतीली जिसको बोला जाता है खाना वगैरह बनाने के लिए, ये नया लाए थे शायद शादी वगैरह में देने के लिए शायद ना, ये नया ऐसा लग रहा है। तो ये भी सब जल गया। इधर ये चूल्हा है इनका खाना बनाने का जो कि था, सब इसी में जलकर जो है राख हो गया है। हमारे साथ में परिवार के लोग जुटेंगे, उनसे सारी जानकारी लेंगे कि कैसे आग लगी, कारण क्या था और क्या सहायता आप लोग चाहते हो। और अपने बहन बेटी का जो है ये शादी करने वाले थे, जो कि इनके लिए काफ़ी सदमे की बात है। और बहन बेटी की शादी में आप लोगों को तो पता ही होगा 2-4-10 लाख रुपया लग जाता है, जो कि काफ़ी गरीबों के लिए एक समस्या होता है। और ये लोग कभी लमसम में 2-3 साल से गरीब आदमी जो है मेहनत करना चालू करता है, अपने बहन बेटी के शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना चालू करता है, उसके बाद में शादी होता है। ये भी नहीं कि बड़े लोगों की तरह 2-4 लाख रुपया पड़ा हो तुरंत ही शादी कर लिया जाए। ये लोग का क्या हाल होता है, 2 साल पहले से ही इकट्ठा करना चालू करते हैं, 2-4 हज़ार 5 हज़ार इसी तरह 2-4 लाख रुपया होता है, फिर अपने बेटी और बहन का शादी करते हैं, जो कि ये गरीबों किसानों के लिए काफ़ी समस्या है। हमारे साथ में परिवार के लोग जुट रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेहिलाल। कहाँ के रहने वाले हो? गोठवा का। ये आग कैसे लगी? आग हम लोग काटे गए रहे, हमें मालूम नहीं पड़ा कि आग कैसे लगी। हमें फ़ोन का तो हम आए न, फिर देखा पूरा घर जल रहा था। अच्छा। हाँ, तो जो है हम अंदर आए, जो है कुछ निकाल सामान नहीं मिला, सब जो है जल गए। एक तो कुत्ता रहा वो भी जल गया, बछिया जो है काले निकाल मिल, गाय जो है आधा जल गए और बाकी सब सामान यही में यहाँ जल गया। लड़के के जो है शादी करे के यहाँ सोचे रहे न, 10,000 रुपया ऐसा बात है कि रखा रहा जो है चावल में यहाँ वो जल गया। अब और बाकी जो है कुछ सामान जो है इकट्ठा करत रहे, खेत थोड़ा से मजदूरी मेहनत करे वाले आदमी, और हमारे पास न खेती है न पाती है, कुछ नहीं है, मजदूरी मेहनत करके इकट्ठा करत रहे, तो जो है जल गया सब। अच्छा, इसी में आप लोग ने सामान भी रखा था अपने बेटी के शादी के लिए। हाँ। सब जल गया है। अभी कैसे आप शादी करोगे? अरे कैसे करेंगे, अगर जैसे कोई गरीब भाई का कोई मदद अगर कोई इंसान अगर करेगा तो करबे, नहीं तो ना कह पेबे के बाद में यहाँ तो देखा जी जो कुछ ऊपर वाले कृपा हुई उसी हिसाब से सोचे बहुत क्या करें। हम देखते हैं किसान लोग जो होते हैं 2-3 साल पहले से पैसा इकट्ठा करना चालू करते हैं अपने बहन बेटी की शादी के लिए, उनके पास इतनी गरीबी है। आप तो बता रहे हो हमारे पास खेत भी नहीं, कैसे आगे? मजदूरी मेहनत करते हैं साहब, सबका खेत बटैया लिया है, बटैया
लेकर के बाद में मजूरी मेहनत करी थे, बच्चन का जियाद पाली थे। हाँ। और जो है के बाद में यहाँ अपना जो है ये औरत जो है इसके बाद में यहाँ जैसे बावन ठाकुर के घरे जा रही है, इसके बाद में यहाँ अपन बर्तन धोती है, फिर के बाद में यहाँ जो कोई कपड़ा लत्ता देता है वही हम लोग पहनते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। अच्छा। तो अब जो है के बाद में कोई सहयोग कर देता, कोई एक धोती दे देता या कुछ भी सामान अगर जैसे देता है उसको सहयोग कर रख लेते हैं कि कोई मेरे के आगे चल के काम देगा। अच्छा, आपके घर में आग लगी और सारा सामान सारा पैसा जो है सब जल गया। सब जल गया। इस मामले को लेकर अधिकारियों से क्या कहना चाहते हो? आपकी बेटी का शादी के लिए भी पैसा नहीं रह गया। मतलब शादी जब पैसा है ही नहीं साहब तो और क्या कराएं भाई, कहीं नहीं पड़े, अगर जो सहयोग दे दें तो ठीक है। तो आप क्या कहना चाहते हो अधिकारियों से? अरे कोई अधिकारी अगर जैसे आई साहब तो हम तो हाथ जोड़ कर यही कहे कि जैसे मान लो अगर गरीबन में यहाँ अगर आप शामिल हो सकते हो तो ऐसा बात है, मदद दे दी जाए। कहने भरे का जोर है, जबरदस्ती का तो कोई जोर है नहीं। माता जी कहाँ के रहने वाले हो? गोठवा के रहने वाले। ये आपके घर में कैसे आग लगी? हम ना जान पाए ना सर। कहाँ रहे हो आप लोग? खेत में रहने गेहूँ काटत रहे। गेहूँ काट रहे हो? तो ये कभी आपको पता चला आप जब खेत में थे तो? जब जलने लगा तब पता चला। हाँ। आपकी बेटी का शादी था कुछ टाइम बाद में, कैसे अभी शादी होगा और कैसे आप लोग खाओ पियोगे? इसमें राशन चावल भी सब जल गया। सब जल गया, अब क्या करें जी। हाँ। क्या अधिकारियों से इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हो? अब मदद चाहिए सर। हाँ। आपके घर में कुछ रह गया खाने पीने का? कुछ न रह गया सर। तो आप कैसे खाओ पियोगे, कहाँ रहोगे? हम मेहनत मजदूरी करत रहे, सब जल गए। क्या कहना चाहते हो इस मामले को लेकर? कोई उपाय नहीं है सर का। अच्छा, इसमें आपका बेटी का चीज भी रखा था जो कि शादी में आप लोग देते? हाँ, सब यही घर में रहा। हाँ। सब जल गया सर। अच्छा, गेहूँ चावल भी इसमें रखा? सब कुछ यही मेरा। एक पिलौआ रहा वो भी जल गया, एक गाय है वो भी जल गया है। हाँ। तो आपके घर में कुछ नहीं रह गया? कुछ न रही गया। जो लगी है दो भाइयों के घर में लगी है, जो मैंने वीडियो बनाया उनके घर से शुरू हुआ था। ये दूसरे भाई के घर में भी आग लगी जो कि इनका इसी में सामान था, खाने पीने का सामान भी इसी में रखा था, जो कि धान गेहूं चावल और कुछ कैश पैसा भी रहा होगा। हम सारी जानकारी इन्हीं से लेंगे कि कैसे आग लगी, जो कि यहीं ये लोग खाना भी बनाते थे। ज़रा दिखा दीजिए इस तरफ। खाना वगैरह इसी में बनाते थे, इसी में रहते थे लोग। उसका घर था जो कि इनका भी काफ़ी जल गया। इधर भी दिखा दीजिए, उस तरफ भी जला हुआ है, लाइट का मीटर उटर भी सब जल के जो है पिघल के नीचे आ चुका है। हम इन्हीं से बात करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। माता जी कहाँ के रहने वाले हो? गोठवा। ये आपके घर में कैसे आग लगी? पता नहीं भैया, कसके लाग। कोई घर ही नहीं रहा। आप लोग को पता कैसे चला? अरे सबे बताएं तब जान पावागा, खेत में सबे रहा। क्या इस मामले को लेकर अधिकारियों से क्या कहना चाहते हो? आपके घर में कुछ नहीं रह गया खाना? कुछ नहीं रहेगा पप्पा, हमार कुछ नहीं है। हमरे सब मदद करें और तेरे उन्हें सबके भरोसा है और के भरोसा है दादा हमार। हाँ, कुछ नहीं, एक दाना कुछ नहीं रहेगा। लड़के कितने का नुकसान होगा, कितना रुपए? अरे लमसम है 20-25 हजार रुपए तो खत्म वही भवा है दादा हमार। गल्ला पानी, हाँ गल्ला पानी, कपड़ा लत्ता छोड़े सब जरगा। तो नहीं बात बचा हमरे। अच्छा, आप लोग खेत में थे, पता कैसे चला कि आग लग गई? सब गाँव दोसर मने गाँव खल्ला भवा तब बताइन तब पहुँचागा। सब है, कोई नहीं रहा हमरे घर परिवार। दोसर मने लड़के बिटियन के यहाँ गाय बछड़ू सबका हटाइन, घर से खींच खाच के ले गए। खटिया गुंदरी कुछ नहीं बचा कि बचा हो दादा हमारा। देखा यही सब पटा रहा। ये आग कितने बजे लगी थी कल? यही टाइम दादा लाग, यही टाइम गोठा गाँव। ये कैसे आग लगी आपके घर में? सुबह गेहूँ मजूरी करते गए ना साहब, हुआ पता नहीं कस के जर गया। हम सब वगैरह मजूरी करे। इसमें कितने लोग के घर में आग लगी? 3 मिलकर। हाँ। आपका लमसम कितना नुकसान हुआ होगा? हमारी सब भैया छत पर लकड़ी गांजा रहा, अभी 2 महीना भवा ख़त्म भैया। तो अब लकड़ी काम के बचा रहा तो लकड़ी ऊपर छत पर धई दिन रहा और बाकी नीचे रे मजूरी के लेकिन पता नहीं कस के आग लाग गया, सब जरी गया। क्या कहना चाहते हो इस मामले को लेकर अधिकारियों से? कुछ हमू का दे दिन जाए भैया, हमरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब क्या हम आशा करी? आपके पति कहाँ है इस समय? ख़त्म हुई है कभी? अभी 2 महीना, अभी 24 तारीख का 3 महीना हुई। अच्छा, आपके घर में कोई नहीं है कमाने खिलाने वाला? तो आपका कुछ सहायता होना चाहिए। बता दें इनके घर में कोई नहीं है और कमाने खिलाने वाला, जो कि ये काफ़ी गरीब महिला है और
सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनका भी कुछ सहायता होना चाहिए, जो कि काफ़ी गरीब परिवार है और इनको कमाने खिलाने वाला कोई नहीं है और इनका काफ़ी नुकसान हो गया। ऊपर छत पे लकड़ी वगैरह गांजे थे जो कि सब जला हुआ, आप लोग देख सकते हो नीचे पड़ा हुआ है। और ये लोग किसानी और मेहनत से कहीं गेहूं काटने गई थी, जो कि उसमें इनको मजदूरी मिलता और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, किसानी और खेती करके। क्या बोला